आशाराम के बाद अब एक और कथावाचक का नाम एक युवती से शोषण के लिए चर्चा में है। जी हां, हम बात कर रहे हैं खुद को धर्मगुरु बताने वाले, जो देश भर में कथाकार के रूप में मशहूर हैं, जिन्हें लोग एक सम्मानीय धर्मगुरु का दर्जा देते हैं। उन पर दुष्कर्म के गंभीर आरोप लगे हैं। हम बात कर रहे हैं पंचअग्नि अखाड़े के महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी की, जिन्हें देश में तमाम लोग फॉलो करते हैं और अपना गुरु मानते हैं। उन्होंने एक युवती को लगभग 6 से 7 साल तक अपने हवस का शिकार बनाया और अलग अलग जगह ले जाकर धर्म के नाम पर दुष्कर्म किया। युवती ने पुलिस को मेल भेजकर अपनी सुरक्षा की मांग की है और कहा कि आरोपी उसे अलग अलग स्थानों पर ले गया, धर्म और प्रेम के नाम पर भरोसे में लेकर उसके साथ दुष्कर्म किया। वहीं युवती का कहना है कि वह एफआईआर दर्ज करवाने ही वाली थी, लेकिन मामला मीडिया में आने के बाद उसकी सुरक्षा को गंभीर खतरा हो गया, जिसके चलते उसने डीसीपी को पत्र भेजकर न्याय की गुहार लगाई है। हम आपको वो पत्र दिखाते हैं जिसमें युवती ने पूरी कहानी लिखी है। महोदय, मैं यह पत्र स्वयं पीड़िता के लिए तत्काल पुलिस सुरक्षा प्रदान करने हेतु औपचारिक निवेदन के रूप में लिख रही हूँ। मुझे एक व्यक्ति उत्तम स्वामी आरोपी द्वारा गंभीर यौन अपराध बलात्कार का शिकार बनाया गया है। मैं भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की संबंधित धाराओं के अंतर्गत औपचारिक शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया में हूँ। आरोपी स्वयं को आध्यात्मिक गुरु के रूप में प्रस्तुत करता है तथा उसका व्यापक प्रभाव और बड़ी संख्या में अनुयायी हैं। उसे हाल ही में ये ज्ञात हुआ है कि मैं उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने जा रही हूँ। इसके बाद से मुझे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से धमकियाँ मिल रही हैं, जिनका उद्देश्य मुझे चुप कराना और प्राथमिकी एफआईआर दर्ज करने से रोकना है। आरोपी के तथाकथित गॉडमैन धार्मिक गुरु होने के कारण गवाहों को प्रभावित करने, शारीरिक रूप से डराने धमकाने तथा साक्ष्यों को नष्ट करने का गंभीर खतरा है। आरोपी के पास इतने संसाधन हैं कि वह मेरी गतिविधियों पर नज़र रख सकता है, जिससे मेरी सुरक्षा अत्यंत संवेदनशील हो गई है। साथ ही चूंकि इस मामले की मीडिया में भी रिपोर्टिंग शुरू हो चुकी है और आरोपी मेरी पहचान से अवगत है, इसीलिए मेरी सुरक्षा पर गंभीर प्रश्न चिन्ह है। आरोपी ने धर्म और आस्था के नाम पर मुझे बहकाकर विभिन्न स्थानों पर मेरे साथ बलात्कार किया। बलात्कार के अतिरिक्त उस पर धोखाधड़ी, छल और आपराधिक न्यास भंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के भी आरोप हैं। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरे वर्तमान निवास पर 24 घंटे पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाए। साथ ही मेरी पहचान एवं वर्तमान पता सीलबंद लिफाफे में गोपनीय रखा जाए। हमें आपके कार्यालय की प्रतिबद्धता पर पूर्ण विश्वास है और आशा है कि न्याय को भय के कारण बाधित नहीं होने दिया जाएगा तथा शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। पंचअग्नि अखाड़े के महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी, जिन्हें ईश्वरानंद महाराज के नाम से भी जाना जाता है, वर्तमान में जबलपुर के भेड़ाघाट आश्रम में 9 से 15 फरवरी तक भागवत कथा कर रहे हैं। शुक्रवार को कथा में देरी हुई और स्वामी ने खुद को कमरे में बंद कर लिया, जबकि शिष्यों ने उन्हें लोगों से मिलने नहीं दिया। इसी बीच स्वामी की उपस्थिति और कथाक्रम के बीच मामला कानूनी और सामाजिक दृष्टि से बेहद संवेदनशील बना हुआ है। आरोपों की जांच आने वाले दिनों में ये तय करेगी कि न्याय और पीड़िता की सुरक्षा किस दिशा में आगे बढ़ती है।